नमस्कार। हम सबके घरों में डाइनिंग टेबल पर एक चीज तो जरूर होती है, काली मिर्च, है ना? हम उसे बस खाने में थोड़ा तीखापन लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक मसाला है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा राज छिपा है? आज हम इसी मामूली से दिखने वाले मसाले की एक असाधारण कहानी जानेंगे। तो सवाल सीधा सा है, जो चीज हमारी मेज पर रखी है वो सिर्फ एक मसाला है या फिर हजारों साल पुरानी एक जबरदस्त दवा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें पुराने जमाने के ज्ञान से आज की मॉडर्न साइंस तक ले जाएगा। अच्छा, तो इसकी असली ताकत को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इसका असली नाम जानना होगा। आयुर्वेद की दुनिया में इसे काली मिर्च नहीं कहते, वहां इसका नाम है मरिच। तो ये मरिच है क्या? देखिए, इसका जो बॉटेनिकल नाम है वो है पाइपर नाइग्रम लिन। और आयुर्वेद में तो इसके कई नाम हैं, जैसे कि कृष्ण मरिच या फिर उष्णबीज। उष्णबीज इसलिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। कमाल की बात यह है कि इसका हर नाम इसके किसी न किसी गुण को ही बताता है। और हाँ, ये कोई आज की खोज नहीं है। इसका जिक्र आयुर्वेद के सबसे बड़े और सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है। सोचिए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सब में मरिच के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मतलब हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनि इसके गुणों को जानते थे और इस्तेमाल करते थे। तो सवाल उठता है कि आखिर मिर्च में ऐसा क्या है? इसकी ताकत आती कहाँ से है? चलिए अब इस मसाले के पीछे की साइंस को समझते हैं, आयुर्वेद के नजरिए से भी और आज की मॉडर्न साइंस के नजरिए से भी। आयुर्वेद का ना किसी भी जड़ी बूटी को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। इसे कहते हैं रस पंचक, मतलब 5 चीजें। अब मरिच के केस में देखते हैं। इसका रस यानी टेस्ट कटु है, मतलब तीखा। इसका गुण है लघु और तीक्ष्ण, यानी हल्का और तेज, जो इसे शरीर में बहुत जल्दी असर करने में मदद करता है। इसकी वीर्य यानी इसकी एनर्जी वो गर्म है, और पाचन के बाद इसका जो असर होता है, जिसे विपाक कहते हैं, वो भी तीखा ही रहता है। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? इसका मेन प्रभाव होता है दीपन पाचन, मतलब डाइजेशन को सुधारना और शरीर से कफ को कम करना। और अब देखिए कमाल की बात, कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज की साइंस से मिलता है। आज हमें पता है कि मरीज की ये सारी ताकत आती है इसके अंदर मौजूद केमिकल्स से। इनमें एक हीरो है जिसका नाम है पाइपरीन। इसके अलावा भी इसमें चविसिन, वोलाटाइल ऑयल्स, फ्लावोनॉइड्स जैसे कई पावरफुल कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि पाइपरिन, जी हाँ, पाइपरिन ही वो मेन एक्टिव कंपाउंड है जिसकी वजह से काली मिर्च के ज्यादातर औषधीय गुण हमें मिलते हैं। यही वो हीरो मॉलिक्यूल है जो इसे इतना खास बनाता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहां हम देखेंगे कि जिन फायदों के बारे में हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा गया था, आज की मॉडर्न रिसर्च उन्हें कैसे सही साबित कर रही हैं। आयुर्वेद में इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम बताया गया है दीपन पाचन। आसान भाषा में कहें तो ये भूख जगाता है और हाजमे को ठीक करता है, यानी डाइजेशन को बेहतर बनाता है। तो ठीक है, ये तो हुई पुरानी बात। आज की साइंस क्या कहती है? रिसर्च बताती है कि काली मिर्च में जो पाइपरीन होता है ना, वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है, उन्हें जगा देता है। इसका असर ये होता है कि हमारा शरीर खाने में से न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। देखिए, बिल्कुल वही बात जो हजारों साल पहले कही गई थी, आज साइंस उसे प्रूव कर रही है। अच्छा, एक और इस्तेमाल देखते हैं। पुराने ग्रंथों में इसे कास श्वास हर भी कहा गया है। इसका मतलब है कि खांसी और सांस से जुड़ी तकलीफों, जैसे कि अस्थमा, में बहुत काम आती है। और आज की रिसर्च भी यही कहती है। पता चला है कि काली मिर्च में एक ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट होता है। ये थोड़ा साइंटिफिक नाम है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि ये हमारी सांस की नसों को रिलैक्स करती है, उन्हें थोड़ा खोल देती है। नतीजा, सांस लेना आसान हो जाता है। आयुर्वेद में मरिच का एक और नाम है अमवातहर। ये उन दिक्कतों में मदद करती है जहां शरीर में सूजन और दर्द होता है, जैसे कि जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस। और यहां भी साइंस ने इस बात पर मोहर लगा दी है। पाइपरीन एक जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, मतलब ये सूजन को कम करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि काली मिर्च खुद एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसकी जो सबसे हैरान करने वाली और शायद सबसे जरूरी खूबी है वो अब सामने आएगी। ये सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, ये तो पूरी टीम का कैप्टन है।
आयुर्वेद में मरीच को एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही सम्मानजनक नाम दिया गया है, योगवाही। ये शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो योगवाही का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो चीज जो दूसरी चीजों के असर को बढ़ा दे, एक तरह का कैटलिस्ट। जब काली मिर्च को किसी दूसरी दवा या जड़ी बूटी के साथ मिलाया जाता है तो ये उस दूसरी चीज के असर को कई गुना, जी हां कई गुना बढ़ा देती है। चलिए इसको और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए स्टेप 1, हमने कोई दवा खाई। स्टेप 2, लेकिन हमारी बॉडी उसे ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तो उसका पूरा फायदा नहीं मिला। अब आते हैं स्टेप 3 पर। हमने वही दवा थोड़ी सी काली मिर्च के साथ खाई और नतीजा स्टेप 4, काली मिर्च की वजह से हमारी बॉडी ने उस दवा को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से सोख लिया और उसका असर कई गुना बढ़ गया। इसी कमाल के इफेक्ट को आज की साइंस में बायो एनहांसर इफेक्ट कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हल्दी। हम सब जानते हैं हल्दी कितनी फायदेमंद है, लेकिन उसमें जो एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन होता है ना, उसे हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। पर जैसे ही हल्दी के साथ जरा सी काली मिर्च मिलाई जाती है, इस करक्यूमिन का एब्जॉर्प्शन अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाता है ना कमाल की बात? तो कुल मिला के कहानी ये है कि काली मिर्च या मरिच सिर्फ एक मसाला तो बिल्कुल नहीं है। ये एक डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, एक बायो एनहांसर है जो दूसरी दवाओं का असर बढ़ाता है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और तो और ये न्यूरोप्रोटेक्टिव भी है, यानी हमारे ब्रेन सेल्स की भी रक्षा करता है। तो अगली बार जब भी खाने पर काली मिर्च डालें तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक मामूली मसाला है या ये हजारों साल पुरानी एक जबरदस्त दवा और दूसरी दवाओं को असरदार बनाने वाला एक जादुई कैटलिस्ट है? मेरे ख्याल से अब इसका जवाब हम सबको पता है।